Hello students, good morning to all of you. Today's my topic is animals around us. हमारे चारों तरफ के जानवर. Lesson 16 from EVS. Plants and animals are both living beings. Plant और animals दोनों जीवित प्राणी हैं. But animals can move from one place to another while plant cannot. एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलकर जा सकते हैं, जबकि प्लांट ऐसा नहीं कर सकते. एनिमल्स कैन मेक साउंड्स. एनिमल्स साउंड निकाल सकते हैं, बट प्लांट कैन नॉट. परंतु पेड़ पौधे ऐसा नहीं कर सकते. एज द प्लांट आर फाउंड एवरीवेयर. जैसे प्लांट्स हर जगह हमें मिल जाते हैं, सो आर द एनिमल्स. ऐसे ही एनिमल हर जगह मिल जाते हैं. द एनिमल्स आर फाउंड इन आवर होम्स, ऑन द स्ट्रीट, इन द फील्ड्स एंड फॉरेस्ट. अब एनिमल्स कहाँ कहाँ मिलते हैं? आवर होम्स में, हमारे घरों में, स्ट्रीट्स में, गलियों में, फील्ड्स, खेतों में और जंगलों में. वी कैन डिवाइडेड एनिमल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज. हम एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से होते हैं? एनिमल्स दैट लिव ऑन द लैंड आर कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. एनिमल्स जो लिव लैंड पे रहते हैं, जो जमीन पर चलते हैं, उनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल कहेंगे. Cow, horse, lions, camel, goats, buffaloes, deer, sheep and dogs are some terrestrial animals. ये सारे terrestrial animals के एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट पॉइंट है एरियल एनिमल्स. एरियल एनिमल्स कौन से होते हैं? द एनिमल्स दैट फ्लाई इन द एयर आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स. अब जो एनिमल्स हवा में उड़ते हैं, उन एनिमल को एरियल एनिमल कहेंगे. बर्ड्स, बैट्स, ईगल्स एंड वल्चर आर सम एरियल एनिमल्स. ये सारे एरियल एनिमल के एग्जाम्पल हैं. एर्बोरियल एनिमल्स. द एनिमल्स दैट लिव ऑन द ट्रीज आर कॉल्ड एर्बोरियल एनिमल. अब जो एनिमल्स ट्रीज पे रहते हैं, पेड़ों पर रहते हैं, उनको एर्बोरियल एनिमल कहेंगे. स्क्विरल्स, मोंकीज, एप्स एंड कोयला आर सम एर्बोरियल एनिमल्स. अब स्क्विरल है, गिलहरी है, मोंकीज है, एप्स है एंड कोयला है. ये सब एर्बोरियल एनिमल के एग्जाम्पल है. नेक्स्ट है स्टूडेंट एक्वेटिक एनिमल. एक्वेटिक एनिमल कौन से होते हैं? सम एनिमल लिव इन वाटर. कुछ एनिमल्स वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं. दे कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. ये पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते. सो दीज एनिमल आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल. ऐसे एनिमल्स को हम एक्वेटिक एनिमल कहेंगे. फिश, क्रैब्स, ऑक्टोपस, डक्स एक्सेट्रा आर एक्वेटिक एनिमल. फिश है, क्रैब्स है, ऑक्टोपस है, डक है, ये सारे एक्वेटिक एनिमल्स है. नेक्स्ट पॉइंट है एम्फीबियंस. अब एम्फीबियंस कौन से होते हैं? द एनिमल दैट कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड आर कॉल्ड एम्फीबियंस. अब जो एनिमल वाटर में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं, इन एनिमल्स को हम एम्फीबियंस कहेंगे. फ्रॉग, टॉर्टोइज एंड क्रोकोडाइल आर एम्फीबियंस. ये सारे एम्फीबियंस के एग्जाम्पल हैं. फ्रॉग है, टॉर्टोइज है, क्रोकोडाइल. ये पानी में भी रह सकते हैं और पानी के बगैर भी रह सकते हैं. क्रिपिक्रोलाइज. क्रिपिक्रोलाइज कौन से होते हैं? सम एनिमल्स डू नॉट हैव लेग्स टू मूव. कुछ एनिमल्स की चलने के लिए पैर नहीं होते. सो दे क्रॉल ऑन द ग्राउंड. इसलिए जमीन पे क्रीप करते रहते हैं, इसलिए इन्हें क्रिपिक्रोलाइज कहते हैं, यानी रेंग कर चलते हैं. अर्थवॉर्म, स्नेक एंड लीचेस आर कॉल्ड क्रिपिक्रोलाइज. ये सारे लीचीज होती है जो, अर्थवॉर्म्स और स्नेक, ये सारे स्नेक, सांप, ये सारे जमीन पर रेंग कर चलते हैं, इसलिए क्रिपिक्रोलाइज इनमें आते हैं. These animals generally live in dark and dirty places. जैसे एनिमल्स, ये एनिमल्स कहाँ पे पाए जाते हैं? डार्क और डर्टी प्लेसेस में, अंधेरे वाली जगह पर और गंदी जगहों पर. कॉकरोचेज आर फाउंड इन स्टोर रूम्स, किचन्स एंड टॉयलेट इन द हाउसेज. कॉकरोचेज कहाँ पाए जाते हैं? मोस्टली घरों में, टॉयलेट्स में, किचन में और स्टोर रूम में. इन द सेम वे स्पाइडर्स आर ऑल्सो फाउंड इन द कॉर्नर्स ऑफ द वॉल्स. यानी स्पाइडर भी घरों में पाई जाती है, दीवारों के कोनों पर. मिलीपीड्स एंड सेंटीपीड्स आर फाउंड अंडर डेड लीव्स. मिलीपीड्स और सेंटीपीड्स कहाँ पे पाई जाती है? डेड लीव्स के नीचे. रॉक्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स ऑन डैम्प ग्राउंड. और कुछ नमी वाली भूमि पे, भूमि वाली जगहों पर, नमी वाली जगहों पर और रॉक्स पे.
लीव्स आर मोस्ट पॉपुलरली नोन एज द ब्लड सोकर्स। ब्लड सोकर्स यानी खून चूसने वाले। खून चूसने वालों में लीव्स होती है, जो होती है, लाइस होती है। दे आर फाउंड ऑन द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन्स। ये ह्यूमन्स की, इंसान की बॉडी पे भी पाई जाती हैं और एनिमल्स की बॉडी पे भी पाई जाती है। बेड बग्स आर ऑल्सो सिमिलर टू लीव्स। बेड बग्स भी लीव्स का एक एग्जाम्पल है, ये इससे मिलता जुलता है। बेड बग्स होते हैं खटमल। दे ऑल्सो सक ब्लड एंड लिव इन डर्टी हाउसेज स्पेशली इन बेड्स। यानी जो बेड्स गंदे होते हैं और डर्टी हाउसेज होते हैं उनमें ये भी ब्लड चूसने वाला, खून चूसने वाली है खटमल, और ये स्पेशली इन बेड्स में पाई जाती है। ब्लैक एंट लीव इन ए वेल ऑर्गेनाइज्ड एंट हिल विद मैनी अदर एंट। ब्लैक एंट कहाँ पे पाई जाती है? दूसरी चींटियों के साथ। वेल ऑर्गेनाइज यानी जो अच्छा उनका बनाया हुआ बिल होता है, एंट हिल होता है उनका बिल, चींटियों का बिल। दे आर जनरली फाउंड इन रोटन वुड्स। ये रोटन वुड्स में पाई जाती है। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द फ्लोर ऑफ द हाउसेज। ये घरों में फर्श के नीचे भी पाई जाती है। अर्थवॉर्म्स लिव इन द सोइल। अर्थवॉर्म्स होता है केचुआ। केचुआ कहाँ में पाया जाता है? मिट्टी में पाए जाते हैं। दे ईट सॉइल इन रेनी सीजन। ये मिट्टी रेनी सीजन में मिट्टी खाते हैं। दे कम आउट ऑफ द सॉइल टू ईट सम फूड सिंस द सॉइल बिकम टू वेट। जब जमीन ज़्यादा गीली हो जाती है तब वो थोड़ी देर के लिए बाहर आते हैं, कि इसलिए अपना कुछ फूड इकट्ठा करने के लिए। द एनिमीज ऑफ क्रोलिंग एनिमल्स। शत्रु कौन कौन से क्रोलिंग एनिमल्स? जो क्रोलिंग एनिमल्स हैं वो इनके शत्रु होते हैं। आर लिजर्ड, फ्रॉग एंड बर्ड्स। ये सारे इनके शत्रु होते हैं। सम ऑफ द इंसेक्ट हैव ए स्पेशल फीचर। कुछ इंसेक्ट के स्पेशल फीचर होते हैं। दे कैन क्रॉल एज वेल एज फ्लाई। ये उड़ भी सकते हैं और क्रॉल भी कर सकते हैं, यानी चल भी सकते हैं जमीन पर। वेस्प, कॉकरोच, हाउस फ्लाई एंड बीटल कम इन दिस कैटेगरी। अब ये सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। वेस्प इज अ ब्लैक एंड येलो फ्लाइंग इंसेक्ट हुज स्टिंग इज वेरी पेनफुल। जो वेस्प होता है उसका बहुत जो ब्लैक और येलो कलर का होता है, फ्लाइंग इंसेक्ट होता है, उड़ता है, और इसका जो डंक होता है, स्टिंग होता है, डंक इसका बहुत पेनफुल डंक होता है। हाउस फ्लाइज आर ऑल्सो वेरी डेंजरस। हाउस फ्लाई बहुत डेंजरस होती है एंड मेक अस इल। ये हमें बीमार बना सकते हैं विद डिसीजेज सच एज टाइफाइड, कोलेरा, डिसेंट्री एंड डायरिया। ये सारी बीमारियां हमें हाउस फ्लाई के द्वारा फैलती हैं। फूड हैबिट ऑफ एनिमल। अब फूड हैबिट, एनिमल्स की फूड हैबिट कौन कौन सी हैं? प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, बट एनिमल डू नॉट। परंतु एनिमल ऐसा नहीं करते। सम डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड। कुछ एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए। एनिमल्स लाइक गोट, काउ, हॉर्सेज, डोंकी, शीप, डियर एक्सेट्रा, ये सारे प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ईट ओनली प्लांट्स, ये सारे केवल प्लांट खाते हैं। दे आर कॉल्ड हर्बीवर्स। ऐसे इन जानवरों को हम हर्बीवर कहेंगे। सम वाइल्ड एनिमल लाइक लायन, टाइगर, लियोपर्ड, जैकल, वुल्फ एक्सेट्रा ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल। ये एनिमल ऐसे हैं जो केवल दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवर्स है। ऐसे जानवरों को हम कार्निवर्स कहेंगे जो केवल दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। अब कुछ जानवर ऐसे हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे जानवरों का मांस भी खाते हैं। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवर्स। ऐसे जानवरों को हम ओमनिवर्स कहेंगे। बियर्स, डॉग, कैट, क्रॉस आर ओमनिवर्स। ये सारे ओमनिवर्स में आएंगे। सम एनिमल्स लाइक वल्चर, हैनाज एक्सेट्रा ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। अब ये वल्चर है और हैनाज है, ये केवल डेड एनिमल्स का मीट खाते हैं। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड द स्पेंजर्स। ऐसे जानवरों को हम स्पेंजर्स कहेंगे। सम एनिमल्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो सच एज एलिफेंट्स, कैमल, पोनीज, मोल्स, हॉर्स एंड डोंकीज आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रैवलिंग। कुछ जानवरों का हम ट्रांसपोर्टेशन में भी, यातायात में भी और ट्रैवलिंग करने में यूज करते हैं। We keep some animals like cat, dog, parrot and fish as pet। कुछ जानवरों को हम जिनको हम पालते हैं। They give us good company। ये हमें अच्छी कंपनी देते हैं। डोमेस्टिक
एनिमल्स आर ऑल्सो यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। डोमेस्टिक एनिमल्स भी हमारे लिए बहुत काम आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। सो वी शुड टेक गुड केयर ऑफ दैम, इसलिए हमें इनकी अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। नंबर फर्स्ट पॉइंट, वी शुड कीप देयर शेल्टर क्लीन, हमें इनके शेल्टर को क्लीन रखना चाहिए जहाँ पे ये रहते हैं, जहाँ पे इनका आश्रय है। वी शुड फीड दैम ऑन टाइम, हमें इनका फीड टाइम पर कराना चाहिए, यानी हमें इनको भोजन टाइम पर देना चाहिए। वी शुड गिव दैम क्लीन वाटर टू ड्रिंक, हमें इनको पानी के पीने के लिए साफ देना चाहिए। वी शुड गिव दैम अ बाथ रेगुलर, हमें इनको रोज स्नान कराना चाहिए। वी शुड प्ले विद आवर पेट्स, हमें अपने पेट्स के साथ खेलना चाहिए। वी शुड टेक दैम अ वेटरनरी डॉक्टर इफ दे फॉल इल, जब वो बीमार हो जाते हैं तो हमें वेटरनरी डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए, यानी पशु चिकित्सालय के पशुओं के डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। वी शुड गिव दैम मेडिसिन एट एंड प्रॉपर रेस्ट, हमें उनको मेडिसिन देनी चाहिए और प्रॉपर रेस्ट यानी पर्याप्त आराम देना चाहिए। यह आपका लेसन था स्टूडेंट्स। अब आपकी BX आई है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर फर्स्ट, द एनिमल्स हु लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड द, जो एनिमल्स जमीन पर रहते हैं, आंसर इज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। फ्रॉग, टॉर्टोइज एंड क्रोकोडाइल आर, आंसर इज एम्फीबियंस, क्योंकि जमीन पर भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। नंबर 3, द एनिमल्स हु ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स आर कॉल्ड, आंसर इज स्क्वेंजर्स, इनमें वो आया था वल्चर और हैनास। लायंस आर ईट फ्लैश सो दे आर कॉल्ड कार्निवर्स। क्वेश्चन नंबर B, fill in the blanks. Animals that fly in the air are called dash animals, जो एनिमल्स हवा में उड़ते हैं उनको हम कहेंगे, आंसर इज एरियल एनिमल। नंबर 2, एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज आर कॉल्ड एर्बोरियल एनिमल्स। एनिमल्स दैट लिव डैश आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स, आंसर इज लिव इन वाटर। Lice and bed bugs suck our blood. Question number C, write T for true and F for false statement. Snake and lizard run on feet, no. The squirrel is an arboreal animal, yes. Black ant live in water, no, क्योंकि वो एंट हिल में रहती है। Cow and horses are herbivores, yes. Question number D, match the following. Sheep, herbivore, vulture, scavenger, lion, carnivore, cockroach, insect। ये आपकी स्टूडेंट्स BX थी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट आर एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल कौन से होते हैं? एनिमल्स विच लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होते हैं? जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उनको हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर हाउस फ्लाई हार्मफुल टू यू, हाउस फ्लाई आपके लिए हार्मफुल कैसे है? हाउस फ्लाइज आर वेरी हार्मफुल एज दे मेक अस इल, क्योंकि ये हमें बीमार बना सकती है। विद डिसीजेज सच एज टाइफाइड, कोलेरा, डिसेंट्री एंड डायरिया एक्सेट्रा, ये बहुत सारी बीमारियां फैलाती है। डायरिया है, टाइफाइड है, कोलेरा है, डिसेंट्री है, डिसेंट्री यानी हैजा, सॉरी क्लेरा हैजा होता है, डिसेंट्री और डायरिया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय एम्फीबियंस, एम्फीबियंस से आप क्या समझते हैं? एम्फीबियंस आर एनिमल्स विच कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, ऐसे एनिमल्स जो वाटर में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं, इनको हम एम्फीबियंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर कार्निवर्स, कार्निवर्स किनको कहेंगे? कार्निवर्स क्या होते हैं? द एनिमल्स विच ईट ओनली द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर नोन एज कार्निवर्स, ऐसे एनिमल्स जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं ये कार्निवर्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गिव एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवर्स अराउंड यू, हर्बीवर्स कैसे 2 एग्जाम्पल लिखने हैं जो आपके आसपास रहते हैं? सिंपल है, गोट, काउ, यानी हर्बीवर कौन से होते हैं? जो केवल प्लांट्स खाते हैं। क्वेश्चन से दोबारा देखो एक बार स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, व्हाट आर एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल कौन से होते हैं? एनिमल्स विच लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स, जो पानी के अंदर रहते हैं उनको हम एक्वेटिक एनिमल्स कहेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर हाउस फ्लाइज हार्मफुल टू यू? हाउस फ्लाई हार्मफुल कैसे है? हाउस फ्लाइज आर वेरी हार्मफुल एज दे मेक अस इल, क्योंकि हमें बीमार बनाती है विद डिसीजेस सच एज टाइफाइड, कलेरा, डिसेंट्री एंड डायरिया एक्सेट्रा। ये बहुत सारी बीमारियां फैलाती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय एम्फीबियंस? एम्फीबियंस से आप क्या समझते हो? एम्फीबियंस आर एनिमल्स विच कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। जो एनिमल्स वाटर में भी रहते हैं, जमीन पर भी रहते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम एम्फीबियंस कहेंगे। व्हाट आर कार्निवर्स? कार्निवर्स क्या होते हैं? द एनिमल्स विच ईट ओनली द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर नोन एज कार्निवर्स। अब ऐसे एनिमल्स जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं उनको हम कार्निवर्स कहेंगे। गिव एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवर्स अराउंड यू। जो आपके आसपास एनिमल्स हैं उन हर्बीवर्स के हमें 2 एग्जाम्पल देने हैं। गोट है, काउ है। स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन आंसर भी हो चुके हैं, बीएक्स भी हो चुके हैं। बीएक्स आपने साफ साफ नोटबुक में फिल करनी है और क्वेश्चन आंसर आपने नोटबुक में उतारने हैं। आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है। लेसन 16 था ये। लेसन 16 आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, आपको इसको घर पे रीड भी करना है, क्वेश्चन आंसर भी लर्न करने हैं और बीएक्स को अच्छे से समझना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू।